सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं, सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि व्यक्ति को हमेशा सहज भाव में रहना चाहिए, सहजता रखनी चाहिए। छटपटाहट, हड़बड़ी, ये सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब ऋतु आएगी फल तभी होगा। उससे पहले आप चाहे पौधे को 100 घड़े डाल लो पानी, फिर भी कितना ही भी पानी डाल लो, उससे वो गल सकता है, खराब हो सकता है पौधा, लेकिन फल नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार जब आप कोई कर्म करते हो तो अच्छा कर्म जब करोगे तो आप चाहते हो कि इसका फल मुझे जल्दी मिले, वहीं बुरे कर्म में तो नहीं चाहते कि जल्दी मिले। तो व्यक्ति को सहजता बनाए रखनी चाहिए, और जहां भक्ति भाव में व्यक्ति लगा हुआ है तो सहज भाव परम आवश्यक है, क्योंकि सहज भाव रखेंगे तो ही आपकी परीक्षा जो होगी उसमें आप सफल हो पाएंगे। ऐसे ही तो कोई उत्तीर्ण नहीं हो जाता ना, पढ़ने के बाद परीक्षा होती है, उसके लिए सहज भाव परम आवश्यक है। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में सहज के अंग में कहते हैं, गरीब सहजे सतगुरु मिलेंगे, सहजे उपजे ज्ञान, सहज खुमारी लगेगी, सहजे ही रसपान। कि सहजता रखोगे तभी सतगुरु मिलेंगे, और जो ज्ञान आपके अंदर पैदा होगा वो भी सहज सहज ही, धीरे धीरे ही होगा। एकदम से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। एकदम से तो ज्ञानी वो होता है जिसके पिछले कई जन्मों के पुण्य हो, जो कई जन्मों से ज्ञान प्राप्त करता आ रहा हो और साधना में लगा हो। ऐसा व्यक्ति जब दोबारा मनुष्य जन्म में आता है और उसे सतगुरु मिलते हैं तो तुरंत ही उसे ज्ञान हो जाता है, अन्यथा ये ज्ञान सहज सहज ही उपजेगी और धीरे धीरे ही खुमारी लगेगी उस मालिक की। खुमारी अर्थात जो नशा चढ़ता है इस भक्ति का, उस मालिक के प्रेम का। एकदम से प्रेम नहीं होता। लोग कहते हैं, बोले जी हमारा प्रेम नहीं हुआ, तो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, होते होते होगा, और होते होते ही आप उस अमृत रस का पान करेंगे। तो सब चीजों के लिए धैर्य आवश्यक है। सहजता रखिए। सहजे ही सुर पलटिए, सहजे बंधो मूल, सहजे बाड़ी बोइए, सहजे लागे फूल। जिस प्रकार व्यक्ति बाड़ी बोता है अर्थात कपास बोता है, तो ऐसा तो नहीं है बोते ही उसके अंदर फूल आ जाता है, फल आ जाते हैं, नहीं। उसके अंदर जो फूल आता है वो धीरे धीरे आता है, अपने समय के बाद। ठीक इसी प्रकार आप भी अपना जो सुर है, सुर का मतलब जो श्वासें हैं, ये श्वासें पलटना आप सीख जाएंगे। ये श्वास जो आपकी अंदर नीचे की तरफ जा रही है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगी। जो आपकी सूरत है वो पलट जाएगी, जो अब संसार की तरफ है वो फिर सार की तरफ हो जाएगी, और धीरे धीरे ही आपके जो मूल है अर्थात जो मूल चक्र है वो बंधना शुरू होगा। साहिब कहते हैं, गरीब कुआ गगन पाताल मुख, कुआ गगन पाताल मुख, द्वादश द्वार बहंत, सतगुरु सरवर गैबगत, जल अचवे कोई संत। कि जो कुआं है वो अमृत रूपी कुआं, वो अमृत रूपी कुआं गगन में है अर्थात आपके सहस्रार ब्रह्मांड में, और उसका जो मुख है वो कहाँ है, वो नीचे की तरफ। आमतौर पर कुएं का मुख ऊपर की तरफ होता है, लेकिन यहां साहेब बताते कि जिससे अमृत झड़ता है उसका तो मुख नीचे की तरफ है, और ये आपके 12 द्वारों से बहता हुआ नीचे जाता है। साहिब कहते हैं कि सतगुरु सरवर गैबगत, जल अचवे कोई संत। कि सतगुरु का जो सरोवर है वो उस परमात्मा की गति पाने के समान है। अगर कोई परमात्मा की गति पा सकता है तो वही उस सतगुरु के सरोवर को पा सकता है, और कोई संत ही उसका जल पी सकता है। आप लोगों ने रहट देखा होगा,
अगर अभी असली जीवन में तो नहीं, लेकिन कभी कॉपी किताब में कभी देखा होगा। उसमें क्या होता है कि बैल घूमते रहते हैं और कुएं से पानी भर के और बाहर निकलता रहता है। धीरे धीरे चलते रहेंगे, बाल्टी नीचे जाएगी, भरेगी और ऊपर आके फिर खाली हो जाएगी। इस प्रकार से पहले पानी डाला जाता था खेतों में कुएं से निकालकर। तो साहेब कहते हैं कि सहजे कुआं चलत है, लाव चढ़स नहीं चाक, बिन ही माली बैल बिन हर हट हाका हाक। अर्थात आपके ब्रह्मांड में जो अमृत रूपी कुआं है, जिससे अमृत निकल रहा है, वो धीरे धीरे निकल रहा है। जिस प्रकार धीरे धीरे रहट से बाल्टियों के द्वारा पानी निकलता है, इसी प्रकार उस कुएं से वो अमृत निकल रहा है। लेकिन उसके लिए न चड़स की जरूरत है न चाक की। चड़स होता है एक चमड़े का थैला, पहले पानी निकालने के लिए होता था। बोले ना उसकी जरूरत है, ना चाक की जरूरत है, ना माली की जरूरत है, ना ही बैल की जरूरत है, ना रहट की जरूरत है। उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो अमृत अपने आप सहज सहज ही हमारे शरीर के अंदर निकल रहा है और धीरे धीरे वो हमारे इस शरीर में हमारी नाड़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। और नीचे कहाँ जाता है? नीचे जाता है हमारी सुषुम्ना के अंत में जो कुंडलिनी है वहां पर। अब कुंडलिनी का मुख तो है नीचे, तो जिस प्रकार उल्टे गिलास में आप पानी नहीं भर सकते हो, इसी प्रकार वो रस वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि कुंडलिनी का मुख नीचे की तरफ है। यदि यही कुंडलिनी ऊपर की तरफ मुख होता तो इसी के अंदर वो अमृत रस गिरता और एक प्रकाश पुंज निकलता, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। योगी यही करते हैं, धीरे धीरे इस कुंडलिनी को योग के द्वारा जगाते हैं और उसमें वो रस गिरता है। फिर एक असीम तेज और शक्ति नीचे से शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ चलनी। संत भक्त ये उस कुंडलिनी जागरण की तरफ नहीं जाते। तो साहेब यहाँ पे कुंडलिनी की बात कर रहे हैं। साहेब क्या कह रहे हैं कि सहजे क्यारी भरत है, सहजे बोलो राम, और सहजे बाग अंगूर फल, सहजे पावे धाम। कि जिस प्रकार धीरे धीरे खेत भरता है, एकदम से खाली और एकदम से खेत भर नहीं जाता है, खेत धीरे धीरे पानी से भरता है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी तुम धीरे धीरे राम बोलते रहो, नाम लेते रहो परमात्मा का, और जिस प्रकार धीरे धीरे अंगूर की बेल पे फल आता है तो तुम्हें भी उस परमात्मा के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। साहेब कहते हैं, सहजे कोयल बोलती पपीहे परवान, दादुर मोर चकोर चित, सहज उगे शशि भान, सहजे क्रिया कीजिए सहजे कमल फिराए, सहजे आसन बांध कर त्रिवेणी टिट नहाए। कि सहज भाव रखो। जब पपीहा कोयल मोर ये सब जब बोलते हैं, कब बोलते हैं? ये सब बोलते हैं जब बारिश होने वाली होती है तो मोर बोलते हैं। तो हरेक का अपना एक समय है। कोयल बोलती है सुबह सुबह, पपीहा बोलता है शाम को। इसी प्रकार सूर्य अपने समय पे उगता है और चंद्रमा अपने समय पे। तो साहेब कहते हैं कि जिस प्रकार इन सभी का समय है, जल्दबाजी करने से ये नहीं उग जाते जल्दी या लेट उगते हैं, नहीं, सब अपने समय से है। तो आप केवल अपनी क्रिया करते रहिए सहज भाव में रहकर, और धीरे धीरे आपके जो कमल हैं उनको फिराइए। सहजे कमल फिराई। कमल कैसे फिरेंगे? कि जो कमल हमारे मूल कमल नीचे की तरफ है, योग के द्वारा उसे ऊपर की तरफ किया जाता है, मंत्र जाप के द्वारा वो ऊपर की तरफ होता है। लेकिन भक्त केवल नाम जाप ही अगर करता रहेगा तो उसके साथ ये कमल अपने आप धीरे धीरे हो जाते हैं, सही हो जाएंगे, ये भी सीधे हो जाएंगे। तो साहिब कहते हैं, सहजे आसन बांधकर त्रिवेणी टिट नहाए। कि सहज भाव में बैठो, आसन लगाओ और त्रिवेणी के तट पर नहाओ। त्रिवेणी का तट वो प्रयागराज वाला नहीं जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, जहाँ इला पिंगुला सुषुम्ना मिलती हैं, उस त्रिवेणी उस त्रिकुटी की बात यहाँ हो रही है, जो आपकी दोनों आंखों के बीच में है, जहाँ नाक मिलती है।
सहजे भाठी लाइए सहजे रस की धार, सहजे प्याला पीजिए सहजे जोत अपार, सहजे घटा उठत है सहजे बादल बंद, सहजे दामन खिमत है सहजे सुभर सिंध। सहजे बरसा होत है सहजे उगे बीज, सहजे ही परवान फल सहजे सतगुरु रीज। कि भाई इस सहज भाव से ही आप रहिए। जिस प्रकार एक भट्ठी होती है शराब की, वो शराब बनाता है और फिर उस शराब को पीता है, ठीक इसी प्रकार जब आप सहज भाव से नाम सुमरन में लगे रहेंगे तो आपके अंदर वो भट्ठी उस अमृत रस की वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर उस अमृत रस की धार को आप पियोगे। जो कई बार बोलते हैं ना, रस बरसता है अंदर, अमृत धार बरसती है, ये उसी की बात हो रही है। तो साहेब कहते हैं कि फिर सहज सहज उसका प्याला पियो, उस रस को पियो और उसके बाद धीरे धीरे अपार एक ज्योत तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो जब रस की धार बरसेगी तो अपने आप ही आपको उस प्रकाश का दीदार होगा। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि सहज भाव रखो, अपने अंदर सहजता रखो। जिस प्रकार घटा उठती है, कहाँ से? सागर से। सागर से भाप बन के ये बादल उठते हैं और उसके बाद ये बादल बन के और बिजली चमकती है। बिजली चमकने के बाद फिर बारिश होती है। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि सहजे घटा उठंत है सहजे बादल बंद, और सहजे दामन खिमत है सहजे सुभर सिंध। कि उसके बाद जो सरोवर है, सरोवर के अंदर सहज सहज ही ये बारिश शुरू होती है। कैसे? कि सहजे बरसा होत है सहजे उगे बीज, सहजे ही परवान फल सहजे सतगुरु रीज। कि जब पहले घटा उठेगी, फिर बादल बनेंगे, फिर बादल टकराएंगे आपस में, बिजली चमकेगी और उसके बाद बारिश होगी। सबसे पहले बारिश शुरू होती है सागर के अंदर, फिर वो धरती पर आती है, फिर उसके बाद धरती पे जो बीज पड़ा होता है वो बीज उगता है, उसमें अंकुर फूटता है, फिर वो बड़ा होकर एक वृक्ष बनता है, फिर उस पर फल आते हैं। ठीक इसी प्रकार आप भी जब सहज भाव रखेंगे और नाम सुमरन में या फिर योग साधना में लगे रहेंगे तो सहजे सतगुरु रीज। कि वो सतगुरु है, वो सहज भाव से ही प्रसन्न हो जाएंगे, धीरे धीरे वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या कहे साहिब ने कि प्रसन्न कब होंगे? कि सहजे सुमरन कीजिए सहजे लगे समाध, सहजे साहिब पाइए सहजे भेटे साध। कि सहज भाव के साथ सुमरन कीजिए तो सहज भाव से ही आपकी समाधि भी लगेगी। लोग सोचते हैं कि ओहो मैं 1 घंटा समाधि लगा लूं, नहीं, ऐसे नहीं लगती है। सहज भाव रखो। जब समाधि का मन है तो समाधि लगाओ। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी समय नहीं हुआ है, जब समाधि का मन हो तब लगाओ। सुमरन का जब जैसे ही एक श्वास खाली जाती है, पता लगता है कि सुमरन नहीं हुआ, तुरंत सुमरन करो। तो साहिब कहते हैं कि यदि किसी साधु से भेंटते हो तो भी सहज भाव रखो अपने अंदर। उसके साथ जब भेंट करते हो तो ये भाव मत रखो कि इसे कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है। नहीं, सहज भाव से मिलो, उसे जो ज्ञान देना होगा वो स्वयं ही दे देगा। और अगर नहीं है तो कम से कम उसको पूछकर, प्रश्न करके उसका अपमान तो मत करो। तो यदि आप ये सहज भाव रखोगे तो सहज भाव से ही उस साहिब को पा जाओगे। सहजे संगत कीजिए सहजे चलिए बाट, और सहजे मूल उचार है सहजे खुले कपाट। सहजे सिद्ध प्रकाशिया सहजे चले विमान, सहजे ज्ञान विवेक बुद्धि सहजे दीजे दान। कि संगत कीजिए सहज भाव से। रास्ते पर जब चलोगे इस भक्ति के मार्ग पे तो भी सहज भाव से। मूल मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, मूल मंत्र कौन सा है? ओम।
तो सहज भाव के साथ, क्योंकि इसी सहज भाव से आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। जब मूल मंत्र का उच्चारण होगा तब दरवाजा खुलता है, और जब दरवाजा खुलता है किसके लिए? इस सूरत को ऊपर चढ़ने के लिए दरवाजा खुलता है। जो नीचे की तरफ है इस सूरत को ऊपर चढ़ाना होता है। तो साहेब कहते हैं कि ये कपाट खुल जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सिद्धियों का प्रकाश होगा। ये सारी सिद्धियां सहज भाव से ही मिलेंगी, और सहज भाव से क्या कहा? सहजे चलें विमान, कि विमान चलेंगे। अब कौन से हवाई जहाज की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है आपकी सूरत की, जो नीचे से उड़कर ऊपर की तरफ जाएगी। साहेब कहते हैं सहजे ज्ञान विवेक बुद्धि सहजे दीजे दान, कि जब दान देते हो तो सहज भाव से दो, और अपने ज्ञान को, अपने विवेक को और बुद्धि का इस्तेमाल करो सहज भाव से। अब लोग कहेंगे कि सहज भाव से ज्ञान विवेक बुद्धि का इस्तेमाल और दान कैसे होगा? प्रश्न तो लाजमी है, क्योंकि सहज भाव से तो करें, लेकिन ये दान बुद्धि ज्ञान ये सब क्या है? कैसे होता है सहज भाव से? कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो सबसे पहले ज्ञान के द्वारा उसको परखो, विवेक के द्वारा देखो कि जो कर्म किया जा रहा है या जो मैं बोलने वाला हूं वो चीज सही है या नहीं। अपनी बुद्धि से निर्णय लो कि जिसे मैं बोल रहा हूं उसे ये चीज कहनी चाहिए कि नहीं, तब उस चीज को बोलिए या तब उस कार्य को कीजिए। ठीक इसी प्रकार सहज भाव से ही आप दान दो। दान देते वक्त सहज भाव रखने का अर्थ है कि सब कुछ परमात्मा का है, देने वाला भी परमात्मा है, जिसे दिया जा रहा है वो भी परमात्मा है, मैं सिर्फ एक निमित्त हूं। तो आपके अंदर में दान देने का अहंकार नहीं होगा। तो ये होता है दान देते समय सहज भाव। फिर साहिब कहते हैं सहजे सोहंग जाप है। जो सोहम जाप है ये भी सहज भाव से होना चाहिए। सहजे खेच हदफ, जो श्वास खींचते हैं ये भी सहज भाव के साथ। और 52 अक्षर से परे सतगुरु समझ हरफ, कि जो हरफ है, हरफ अर्थात अक्षर हैं, इन अक्षरों से उस सतगुरु को जो समझना चाह रहे हो ना, वो वास्तव में इन 52 अक्षरों से परे है सतगुरु। इन शब्दों से उसे नहीं समझ सकते हो। सहजे किलियम मूल धुन, सहजे ओम सार, सहजे हरियम नाम है, सहजे नाद उचार। अब साहिब यहां योग की बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति समाधि में बैठता है तो वो अपनी कुंडलिनी को नीचे से जागरण करता है, सूरत को ऊपर उठाता है। कैसे? वो कहता है किलियम, नीचे सबसे पहला मंत्र किलियम ओम हरियम, ये मंत्र नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं। पहले मूल चक्र का किलियम जो मंत्र है, फिर इंद्रिय कमल का ओम उच्चारण, उसके बाद फिर हरियम का उच्चारण, उसके बाद फिर ऊपर सोहं का उच्चारण। हरियम नाभिकमल अर्थात विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, वहां पर सोहंग नाम है। तो साहिब कहते हैं कि ये सब सहज भाव से होता है। गरीब सहजे संजम होत है, सहजे बाजे बीन, सहजे जोग विजोग है, सहजे होना लीन। सहजे साजन मिलत है, सहजे दुर्जन जंग, सहजे महल मिलाप है, सहजे बरसे रंग। तो अभी देखिए साहिब इसमें क्या कह रहे हैं कि सहज भाव से ही उस मालिक के साथ संगम होता है। जो वो अनहद नाद सुनाई देता है वो भी सहज भाव में ही सुनाई देता है। जिस व्यक्ति के मन में जरा सी भी इच्छा है उसका मिलाप, उसका मिलन उस परमात्मा से नहीं हो सकता है। साहिब कहते हैं सहजे हंसा उड़त है, सहजे करे मुकाम,
सुख सागर सतलोक में, सहजे ही विश्राम, सहजे नौका चलत है, सहज बंधे बर्दवान, सहजे चपूचित लाइए, सहजे ही परवान। कि भाई जो हंस उड़ते हैं, अर्थात जो ये जीवात्मा है, इसे कहा गया है हंस। जब ये शुद्ध हो जाता है तब इसे हंस कहा जाता है। जब ये अपने स्वरूप को जान लेता है तब इसे हंस कहा जाता है। कि ये हंस ये सहज भाव से ही ऊपर की तरफ चलता है, अपने लोक की तरफ, अपने धाम की तरफ। सहज भाव से ही ये उस सुख सागर सतलोक में पहुंचता है और सहज भाव से ही इसे विश्राम मिलता है। जिसके अंदर सहज भाव नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका मन तो शांत होगा ही नहीं। सहज भाव तभी आता है जब आपका मन शांत हो। यदि आपके मन में इधर उधर की बात चल रही है तो समझ लीजिए आपके अंदर सहज भाव नहीं है। और जब तक सहज भाव नहीं है, आप कितना ही भी कुंडलिनी जागरण कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको प्राप्ति उस मालिक की नहीं होगी। आप सिर्फ, हो सकता है किसी को सिद्धियां मिल जाएं, लेकिन मालिक की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए मन को शांत करना पड़ेगा। तो अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि सहजता क्या है और सहज भाव क्या है। सहज भाव है ये मन जब शांत हो जाता है, इसके अंदर कोई इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाएं नहीं होती, तो व्यक्ति वैसे ही चलता है जैसे उस मालिक की इच्छा है। वो उसकी इच्छा के अनुसार ही चलता है, जैसे वो चलाना चाहे वैसे ही चलता है। इसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। कि हे मालिक, जैसे तू रखे हम वैसे ही राजी हैं, वैसे ही खुश हैं, जैसे तू चाहे वैसे करो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कि चाहे हानि हो लाभ हो, जिस प्रकार लेकिन मेरा मालिक रखेगा, बस वैसे ही रहना है। ये है सहज भाव। तो साहेब कहते हैं कि सहजे संज्ञा लीजिए, सहजे होए प्रीत, सहजे पर से परम गुरु, सहजे ज्ञान उदित। कि स्वयं जिस प्रकार संज्ञान लिया जाता है, सहज भाव से संज्ञान लो, और उस मालिक से जब प्रीत होगी तो धीरे धीरे जब संज्ञान लोगे तो प्रीत भी सहज भाव से धीरे धीरे हो ही जाएगी। और जैसे ही उससे प्रीत होगी तो आपको वो जो परम गुरु है उसके दर्शन हो जाएंगे। और जब परम गुरु के दर्शन हो जाएंगे तो ज्ञान का उदय अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सहजता से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही गुरु मिल गए और आज ही ज्ञान का उदय हो गया। नहीं, गुरु के पास बैठो सहज भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से, और धीरे धीरे सुनते जाओ और ज्ञान का उदय होता जाएगा। सहजे सलिता सुरत बंद, सहजे चलना पंथ, दास गरीब अगाध है, जाके आदिनांत। कि जो तुम्हारी सुरत रूपी नदी है, इस पर बांध लगाओ। ये जो बही जा रही है सुरत नीचे की तरफ, इसको बांधो और इसे ऊपर की तरफ चलाओ। और उस पंथ पे सहज भाव से ही चलना। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट, कि सुरत तो नीचे जा रही है, तुम ऊपर चलना चाह रहे हो। ऐसे नहीं, सुरत भी ऊपर जानी चाहिए। आपकी जिस प्रकार रुचि जिसमें होती है, आपका मन बार बार उसी की तरफ भागता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी रुचि अगर संसार में है, आपकी सूरत संसार में बसी है, तो आपका मन बताइए प्रभु की तरफ कैसे चलेगा। तो इसीलिए पहले इस सूरत को ऊपर की तरफ चलाना शुरू करो, इसे ऊपर की तरफ मोड़ो, ताकि आपका मन भी ऊपर की तरफ मुड़े। क्योंकि मन तो उधर ही जाएगा जहां आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी रुचि होगी। सूरत है क्या? हमारी वृत्तियां जिस चीज में अच्छे से रम जाती हैं, रत जाती हैं, वही सूरत है। और जब आपकी वृत्ति हो जाएगी उस परमात्मा में, तो ये सूरत
उस मालिक की तरफ चलनी शुरू होगी और फिर इस मन के अंदर प्रीत हो जाएगी उसी परमात्मा के प्रति। फिर उस पंथ पे, उस रास्ते पे आप सहज भाव से चल पाओगे, अन्यथा खेचमतान होगी। और इस पंथ का जिस पर आप चलोगे, इसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है। ये रास्ता अगाध है, उस मालिक की तरह। ये रास्ता ही आपके देखते देखते स्वयं वो मालिक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये रास्ता ही आपकी फिर मंजिल भी बन जाएगी। आप इस पर चल के तो देखिए, फिर सहज भाव से उस मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। तो ये साहिब ने जो सहज का अंग है उसमें वर्णन किया है कि वास्तव में सहजता होती क्या है, सहज भाव होता क्या है।